A very good morning to one and all guys. My name is Shivam Sarate and in this video we are going to learn how to convert this number in the form of p by q. This is a question of class 9 and chapter number 1 rational number. So our question is that x equal to 0.3 bar we have to convert this number in the form of p by q. आशा करता हूँ आप सब समझने का प्रयत्न करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करता है और ज़्यादातर टीचर का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो इन क्वेश्चन से ज़्यादा होता है। तो हम वैरायटी देखेंगे, नंबर ऑफ टाइप देखेंगे, किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू होता क्या है? जनरली एक रेशनल नंबर में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या बोल सकता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू देयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर क्या है? वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के ऊपर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में यदि कोई नंबर लिखे गए हैं तो वो रेशनल नंबर रहेंगे और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है। जैसे मैं बोल दूँ 1/2, 3/2 बोल दूँ, मैं 5/7 बोल दूँ, 6/7 बोल दूँ, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए। ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला क्यू, ये पी क्यू पी क्यू। और देखिए आप क्यू यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है आपका 0.3 के ऊपर बार, इसको आपको एक्सपांड करके लिखना है। एक्चुअल वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसको एक्सपांड करके लिखना है। मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0.3333। कोई भी नंबर के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब रिपीटेड फॉर्म में है, वो क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है। तो आपने देखिए पहली चीज, पहला स्टेप में क्या है कि उसको आपको रिपीटेड फॉर्म में लिखना है। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप है। अब यदि आप सेकंड स्टेप इसमें देखोगे, सेकंड स्टेप आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो देखिए बार कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है? एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। जब भी कभी एक नंबर के ऊपर बार लगा रहे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से करना है। यदि दो नंबर के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड और इस साइड। 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो मेरा क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए क्या जाएगा? 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 इन ए रिपीटेड मैनर। तो यहाँ से मेरा 10x आ जाएगा। अब देखिए 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब कोई भी एक जीरो वाली संख्या को आप मल्टीप्लाई करते हो तो याद रखना ये जो नंबर होता है ये सामने की तरफ आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3333 इन ए रिपीटेड मैनर। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई है। इसको इस तरीके से मैंने लिख लिया। यदि एक जीरो से मल्टीप्लाई करूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक नंबर सामने आ जाती है बस, बाकी का जो रिपीट है वो रिपीटेड फॉर्म में चलेगा। अब मेरा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? देखिए थर्ड स्टेप होता है जब आपका इतना आ जाए तो ये जो 3.33 आ रहा है इसको एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं तोड़ के किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3.33 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.3333 इन ए रिपीटेड मैनर। अब देखिए क्या करूँगा, 10x इक्वल टू 3 प्लस, अब 0.3333 की वैल्यू क्या है मुझे पता है, मुझे x है ये वैल्यू। क्या मैं इसको x रख सकता हूँ? जी सर बिल्कुल रख सकते हैं, इसको x रख देता हूँ। अब करना क्या है, मुझे ट्रांसपोज करना है। देखिए यदि प्लस वाला वैल्यू इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाता है? वो माइनस हो जाता है। यदि अगर माइनस होता है, माइनस वाला इस तरफ आता है तो प्लस हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि प्लस वाला वैल्यू को मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3। कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, x का x उतार लूँगा इक्वल टू 3। यहाँ से x का वैल्यू मुझे निकालना है तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 9 नीचे तरफ आ जाएगा तो 3/9। ये जो मेरा वैल्यू है ये मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया इस 0.3 बार को। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा हूँ। आशा करता हूँ आपको आ गया होगा 1 डिजिट नंबर निकालना। अब अपन चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं यदि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो। ठीक है,
आपको इसका एक शॉर्टकट और बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है इसको करने का। जैसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है तो आप कैसे करोगे डायरेक्टली, इतना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो कितने नंबर के ऊपर बार लगाए, यदि एक्स का वैल्यू निकालें कितने के ऊपर लगाए, एक नंबर के ऊपर लगाए ना, और वो नंबर क्या वो 3 है तो उसको ऊपर लिख लो 3, जितने के ऊपर बार लगाए उतना 9 लगा दो, आगे डायरेक्ट आंसर। यदि आपका क्वेश्चन होता 0.6 के ऊपर बार, तो देखो कितने नंबर के ऊपर बार लगा, एक नंबर के ऊपर, और ये क्या ये 6 है तो 6 लिखो, एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 लगा दो। यदि क्वेश्चन होता आपके पास 0.35 के ऊपर बार, 0.35 के ऊपर बार होता तो आप क्या करते, दो नंबर के ऊपर बार है तो जो 35 लिखा है तो सबसे पहले 35 लिखो, दो नंबर के ऊपर बार है तो कितना 9 लगा दो, 2 लगा दो। इसी तरीके से तीसरा पैटर्न आता है, ये आ जाता है 0.35 के ऊपर बार। अब देखो यहाँ पर ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप है, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं इसको कैसे करोगे, बिल्कुल ये एग्जांपल है, मतलब शॉर्ट ट्रिक मेथड फाइंड करने का ये। यदि देखिए इसमें 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, 5 के ऊपर बार लगा है, तब एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले जो नंबर लिखा है 35 उसको लिख लो, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करो, जिसके ऊपर बार है उसका 9 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0 लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा 35 में से 3 गया कितना बचा 32/90। तो x इक्वल टू 0.35 के ऊपर बार को यदि मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 32/90। आशा करता हूँ आपको आ गया होगा। दो नंबर के ऊपर बार है तो 2 नंबर पहले लिखा रहता है, जिनके ऊपर बार है उनका 99। यदि 2 नंबर हो और किसी एक के ऊपर बार है तो सबसे पहले वो 2 नंबर लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो, जिसके ऊपर बार है उसका 9 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 लिखो। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टाइप के पैटर्न चलते हैं 2 डिजिट वाले। चलिए यदि मेरा क्वेश्चन होता है यहीं पर मैं लिख देता हूँ 0.37 के ऊपर बार कर दूंगा। यदि मैं 0.37 के ऊपर बार कर दूँ और मुझे पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा टाइप बताया था आपको। सबसे पहला जो मेरा स्टेप था इसको एक्सपांड करके लिखो। तो एक्सपांड करके क्या लिख सकते हो 0.3737 डैश करके लिखो, ये मेरा फर्स्ट आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या बताया था, सेकंड स्टेप बताया था यदि 2 नंबर के ऊपर बार होता है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.3737 डैश डैश डैश। देखिए अब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100x इक्वल टू, जब आपके 2 डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हो मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2 संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आपका जाएगा 37 पॉइंट पर चलते जाएगा 37 डैश डैश डैश। इतना समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड कीजिए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब क्या करना है, हमने क्या देखा, अब हमें इसको एक्सपांड करके लिखना है, ये हमारी स्टेप थर्ड थी। तो स्टेप थर्ड के आगे जो भी आपका आया है, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर पहले क्यों आ गए, 2 डिजिट नंबर 37 को पहले क्यों लिखा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए मैंने 2 डिजिट को पहले लिख लूंगा और जो बचा हुआ है उसको रिपीटेड वे में लिखूंगा। थर्ड स्टेप क्या थी, एक्सपांड करके लिखना इसको। तो 100x इक्वल टू 37.37 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 37 प्लस 0.3737 डैश डैश डैश। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 100x का 100x ले लेता हूँ 37 प्लस, अब 0.3737 डैश डैश चल रहा है, इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं x बोल सकता हूँ, तो मैं इसको x ले लेता हूँ। ठीक है, इतना आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, ये जो प्लस वाला नंबर है इसको इस तरफ ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 100x माइनस वाले प्लस वाले नंबर को इस तरफ लेकर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 37। कुछ नहीं तो 1 लगाओ, 100 में से 1 गया तो 99x इक्वल टू 37। यदि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना था तो कितना आ गया 37/99। ये मेरा पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी x इक्वल टू जो नंबर के ऊपर बार लगा है, जितने 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो वो 2 नंबर पहले ऊपर लिख दो और जितने के ऊपर बार लगा उतने 9 नीचे लगा दो। तो देखिए आंसर वही आ रहा है ना 37/99, अपना भी वही आ रहा है सॉल्व करने पे। इसका मतलब सही है ये क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद समझने के लिए।